अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ फैसल कुरैशी और आपको खुशामदीद कहता हूँ बोल्ड नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। और आज भी हम मुस्कुराहटें बांटेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे और बातों की जगह अगर बात दिल से निकले तो वो असर रखती है और हल्का दिल हो जाता है जब दो लोग बैठ के प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो आज भी हमारे जो गेस्ट हैं बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक हैं, इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर मरकज़ी रहनुमा, डिप्टी पार्लिमानी लीडर, कौमी असम्बली, जनाब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। प्लीज़ हैव अ सीट। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हैं? बस वैसे तो अल्लाह का फजल व करम है, लेकिन तुम्हारे शो में आने से पहले मैं डर रहा था थोड़ा सा। क्यों? कि भाई तुमने वो केस 9 में जो सबा कमर को नहीं छोड़ा, तो अपने गेस्ट के साथ तुम क्या करोगे? सर वो कैरेक्टर है, ये मैं हूँ। अच्छा, कैरेक्टर पे आप इतना सीरियस हो रहे हैं? देखिए, असल बात यह है कि जब कैरेक्टर को आप जिस तरह अदा करें, हाँ, इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ झूठ बोले, ये अक्सर लोगों को तो वो सच नजर आए। सर आप पॉलिटिक्स में हो गए बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें भी आपसे कुछ सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं इसकी अलग क्लासेस शुरू करवा रहा हूँ। इस ड्रामे के बाद मुझे काफी सारे फोन आए मुझे। हाँ डॉक्टर साहब, जिंदगी 4 दिन की है, ये तो कहावत है, लेकिन हमने अपने प्रोग्राम को इसी तरह से डिवाइड किया हुआ है कि कुछ बचपने के सवाल, कुछ जवानी के, फिर कुछ करियर के और फिर कुछ पर्सनल सवाल भी होंगे आपसे। तो कितनी तैयारी है आपकी? मैं समझता हूँ कि सवाल आपको पूछने, जवाब मुझे देने, तो बचपने से अगर शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। अच्छा, नहीं, वैसे ऐसे कोई सवाल नहीं है। आप लोगों ने तो ऐसी ऐसी चीज़ें फेस की हुई होती हैं, ये तो हम कुछ भी सवाल कर लें वो कुछ भी नहीं होते। लेकिन डॉक्टर साहब, बचपने में याद है आपको कि आप शरीफ थे या वो वाले बच्चे थे जो एग्ज़ाम से पहले ही अपना पूरा आपने तैयारी रखी होती थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं ज़िंदगी में? ये तो देखें, इम्तिहान स्कूल लाइफ का तो फिर आदमी मैनेज कर लेता है। हाँ। असल तो जब प्रोफेशनल एजुकेशन में होता है, सिंध मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की, तो वहाँ चूँकि दाखिला मिलते ही दाखिले में बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, कोटा सिस्टम था, तो फिर वो APMSO उस वक्त नज़र आ गई कि भाई ये एक रिलीफ है, शेल्टर है, तो APMSO के साथ काम किया जाए और एक डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है, उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की जाए। तो चूँकि वो जब ज्वाइन कर ली तो फिर आपने अपने ऊपर एक जबर कर लिया कि आपको तो एक रोल मॉडल होके ही कॉलेज की लाइफ तो गुजारनी है। ठीक है। और उसमें ना आप लाइब्रेरी में किसी के साथ अकेले बैठ सकते हैं, ना कोई कैंटीन में किसी के साथ बैठ के, टक शॉप पे, मतलब बाकी सब लोगों को। को एजुकेशन था? को एजुकेशन, सिंध मेडिकल कॉलेज, JSMU। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे मरहला था, काफी तकलीफ से, क्योंकि जो चीज़ इसके ऊपर हावी थी वो एक कॉज था। बिल्कुल। पैशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ओनरशिप के साथ, और एक दिल से था कि भाई ये नाइंसाफ़ी ख़त्म होनी चाहिए। लोगों के करियर तबाह हो रहे हैं, फ्यूचर, उनका फ्यूचर और मुल्क का फ्यूचर अगर वो तारीख होगा तो फिर मुल्क आगे क्या। तो ये सारी बातें थी। लेकिन उससे पहले अगर आप लड़कपन में चले जाएं, तो उसमें मैं बहुत शरारती था। शरारती? हाँ, मुझे खुद समझ में नहीं आया। उसके बाद शायद मैंने यू टर्न ले लिया लाइफ में, और लोगों ने कहा ये तो बहुत सुलझे हुए, समझदार, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। बचपन में असल में मैंने अपनी अम्मी को थोड़ा ज़्यादा तंग किया था। वो खाना मेरी मर्ज़ी का नहीं पकता था। मैं स्कूल से आता था तो जो कपड़े सुखाते थे ना डोरी पर, वो मैं नीचे गिरा देता था। तो मैंने कई ऐसी बातें की, हाँ ये मैंने की है। अच्छा। हाँ, जिसका मुझे बहुत रिग्रेट है। खैर मेरी अम्मी ने मुझे कई बार माफ़ भी किया। फिर दूसरा, मेरे वालिद साहब जब बहुत तंग आ जाते थे तो मुझे वॉशरूम में बंद कर देते थे ना। अच्छा, मेरे पास एक ही टूल था, एजिटेशन। अच्छा। वो वहीं से सियासत सीखी। और वो ये था कि मैं वो जो शावर जो था वो मैं खोल देता था। हाँ। और वो नल सारे खोल देता था। तो उसे कहता था कि पूरी बिल्डिंग का पानी जब ख़त्म हो जाता था तो बिल्डिंग वाले आते थे, मुझे रेस्क्यू करते थे कि भाई अपने बेटे को आप निकालें, तो हमारा पानी कायम रहे टैंक में, ओवरहेड टैंक में। तो ये एक सिलसिला था। लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ाई भी रखी, अच्छे नंबर से पास हुआ। जब BVS पारसी स्कूल में गया तो उसमें थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फिर मैंने कवर किया। फिर फर्स्ट डिवीज़न आई, नेशनल कॉलेज में गए, उसमें 1 नंबर से कराची में कोटा सिस्टम के से दाखिला रह गया। तो फिर मैंने रिपीट किए 10 पेपर, फिर 1 नंबर से कराची में रह गया, मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशर हो गया। फिर वहाँ से म्यूचुअल माइग्रेशन करा गया। तो बहरहाल वहाँ की जब लाइफ देखी,
एक कौम परस्ती, नेशनलिज्म और जो दूसरे बच्चों के साथ जो सलूक था उसने और ज़्यादा मेरे अंदर ये एहसास पैदा किया। सर हम जाएंगे पॉलिटिक्स की तरफ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स तो चूंकि आई है तो आई कांट अवॉइड। मैं हाँ बिल्कुल अभी थोड़ी देर में उस पर जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हमारे बचपने में हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो अम्मा या अब्बा एक चीज़ से कर देते थे, तो आजकल तो बच्चे को आप मार ही नहीं सकते ना। तो उस वक्त आपका सॉफ्टवेयर अपडेट अम्मा करती थी या अब्बा करते थे? बस अम्मा जब ज्यादा तंग आ जाती थी तो फिर अब्बा आते थे। अच्छा। और वो थोड़ा अपडेट करते थे। ठीक है। लेकिन ये कि उसके बाद वो जब ये वाली चीज करते थे तो भी समझ गए कि भाई इसके साथ किसी और तरीके से थोड़ा डील करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरी छोटी मोटी फरमाइशें बेचारे वो पूरी कर देते थे। ठीक है। उनको पता है फिर ये पानी खोल देगा या कुछ कर देगा। लेकिन बहरहाल वो सारे दिन आपकी जो याददाश्त है, जो आपकी मेमोरीज होती है, उसका एक बड़ा कीमती असासा है। वो कहते हैं ना कि आज जब आप सोचें उस लड़कपन को, बिल्कुल, तो वो कहते हैं ना कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो फैसल से जवानी उसकी, अरे ये ना करें यार, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावर, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो खैर वो मजे तो मतलब यही एक चीज़ है कि यू कांट गो बैक टू योर चाइल्ड। अच्छा, आपने कब ये सोचा कि मेरे अंदर एक लीडर है? आप जब पहली दफ़ा अपनी क्लास में मॉनिटर बने होंगे या अपने घर में जो है वो रिमोट छीन लिया होगा कि नहीं अब टीवी मेरी मर्जी से चलेगा। नहीं, उस वक्त तो रिमोट होता ही नहीं था। तो किस तरह आपको लगा कि मेरे अंदर एक लीडर है? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने जो ये वाली बचपन की बात बताई कि एजुकेशन है, अपनी बात को मनवाना है, ठीक है, बाय हुक और क्रुक, ठीक है। लेकिन फिर ये सीखा कि बाय हुक और क्रुक नहीं, पीसफुली भी चीज़ों को समझाया जा सकता। लॉजिक होगी अगर, बिल्कुल रैशनल होगा, रीजन होगा, तो वाई नॉट, लोग क्यों नहीं समझेंगे आपकी बात। तो शायद फिर मेरे अंदर वो चीज़ एक डेवलप हुई। तो मैंने ये देखा जब इंटरमीडिएट के बाद सिंध मेडिकल कॉलेज में एपी में से ज्वाइन की, तो फिर हम ये करते थे कि वो जो मैंने कहा ना, लाइब्रेरी में बैठ नहीं सकते, कैंटीन में नहीं बैठ सकते, तो पढ़ाई पर भी मेहनत की और फिर हम अपनी जूनियर क्लासेस को पढ़ाते थे। उसमें लड़के भी होते थे और लड़कियां भी होती थी। जोर किस पे हुआ? वो एक बहाना होता था कनेक्ट करने का किसी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर पढ़ाते भी अच्छा थे, तो फिर लड़कियां आती थी, नोट्स भी मांगती थी। वाह वाह। मतलब वो वाले नोट नहीं, नोट्स, हाँ, बिल्कुल पढ़ाई वाले नोट्स। तो फिर वो नोट्स भी हम देते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर हमने पब्लिकेशन छापना शुरू कर दी। कार्य खैर का काम आप करते रहे? सोशल काम, सोशल, हाँ बिल्कुल, ब्लड बैंक, वहाँ ड्रग बैंक होता है, दवाइयाँ देना गरीबों को। नहीं, नोट्स देना लड़कियों को बड़ा कार्य खैर का काम है। खैर का काम है, मतलब शायद बहुत कम काम है मुझे इतने कार्य खैर। बिल्कुल बिल्कुल, सो राइट। हाँ, उनको एमी कैंटीन में चाय पिला दी। हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत मैच करती है। यू गेटिंग, मेरे ख्याल में ऑडियंस व्यूअर्स भी समझ रहे हैं। कॉलेज में जाने के बाद ऑब्वियसली जब सारी सिचुएशन आपके सामने आ रही थी, तो सियासत आप पर आई थी या आप सियासत में आ गए थे? नहीं, मेरे ख्याल में मुझ पे सियासत आई। हाँ। जब मैंने देखा कि ये इनफ इज इनफ, ठीक है, इतने नौजवानों की मुस्तकबिल तारीख हो रहे हैं और बहुत कम ग्रेड रखने वालों को एक डॉक्टर बनने का मौका दिया जा रहा है और बहुत अच्छे ग्रेड्स वालों को रोका जा रहा है। जैसे आज भी नई शक्ल में इस्तेसाल हो रहा है। MD कैट के एग्ज़ाम के रिजल्ट किस तरह आते हैं, फिर इंटरमीडिएट और मैट्रिक में कराची की बोर्ड के रिजल्ट्स को सप्रेस किया गया, बाकी जगह के बोर्ड्स को बढ़ाया गया, फिर जाली डोमिसाइल के किस्से। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके होने से एक जो अच्छी चीज़ होनी है कि भाई इंटेग्रेशन हो, मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं उनके दरमियान एक हमांगी हो, भाईचारा हो, एक सही मानों में प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बने, कसीरुल जैती, कसीरुल लसानी। तो उसमें रुकावटें ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी इरिटेंट्स हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मेरे ख्याल में अगर ये ठीक हो तो फिर मेरे ख्याल में हमारा शहर और हमारा सूबा सबसे तरक्की याफ्ता, सबसे तालीम याफ्ता हो सकता है। क्या और हम कोशिश कर रहे हैं उसको पॉजिटिव, उसमें बहुत सिविलाइज्ड मैनर में लोगों को बेहतर सेंस देकर। तो आप बाकी कराची वालों के लिए सारा कुछ कर रहे थे या घर वालों ने कहा कि नहीं बेटा तुम डॉक्टर बन गए हो तो आप ज़रा मशहूर भी हो जाओ इसलिए सियासत में आ जाओ? नहीं, घर वालों से तो सियासत को छुपा के रखा ना करें। हाँ, कॉलेज लाइफ में मैं जब रात को लेट आता था, बैनर लगा के, पोस्टर लगा के, अपनी मीटिंग्स करके कॉलेज, और फिर वहाँ हम अजीज़ाबाद जाते थे जो उस वक्त हमारा हेड ऑफिस था। तो फिर जब लेट आते थे तो पिछली गली से छत पे बराबर वाले के उससे कूद कर आते थे। और अब्बा को ऐसा लगता था कि ये बेचारा रात को आके किसी वक्त सो गया। और सुबह फिर कॉलेज भी जाना, अपना काम भी सारा करना। तो मतलब है कि कुर्बानियाँ थी, नींद की कुर्बानी दी,
अपने आराम की कुर्बानी दी, कॉलेज लाइफ की कुर्बानी दी इन्वर्टेड कॉमास में, और ये सारे काम किए। लेकिन ये हुआ कि इससे अंदाज़ा हो कि ये नहीं कि लीडर कोई मेरे अंदर हो सकता है, हाँ ये कि लोग बातों से कन्विंस होते हैं, लोग कायल होते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ मेरिट पर सिस्टम्स होने चाहिए, बिल्कुल लोगों को बराबर का मौका मिलना चाहिए, एक ऐसा माशरा हो जिसमें हर तरह से इंसाफ हो। तो मेरे ख्याल में ये बातें लोग, तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, फिर पीछे आप जा नहीं सकते। कॉलेज दौर में ना डॉक्टर साहब मैं भी कई दफ़ा लेट आया हूँ घर, लेकिन ऑब्वियसली हम कोई बामकसद तरीके से बाहर नहीं होते थे, हम बिला वजह बाहर होते थे। और एक दफ़ा इसी तरह मैं दीवार टाप के घर के अंदर घुसा तो मेरे अब्बा जो है रात को 3 बजे, वो हमारा कॉमन बाथरूम था तो वो भी बाथरूम में थे, तो मैं भी घुस गया, तो टाइमिंग गलत हो गई। तो मुझे कहते तू कहाँ से आ रहा है, मैंने कहा आप इस वक्त बाथरूम में क्या कर रहे हैं। तो बात ये होती है कि हर एक का एक अपना अलग अलग सिस्टम होता है। आई वाज इन पंजाब, तो वहाँ पे कोई इस तरह का सीन नहीं था हमारे साथ कि ये उर्दू स्पीकिंग है या ये पंजाबी है, तो इस तरह का कोई वहाँ तो बड़ा अच्छा एमलगमेशन इंतजाम हुआ है। जो इंडिया से भी लोग आए वहाँ, हाँ। वो आबादी में चूंकि कम थे हर जगह, तो उनके एमलगेशन आसान हो गई, उनके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई डिवाइसिव किस्म का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं डाला गया, जैसे यहाँ कोटा सिस्टम डाला गया, डोमिसाइल सिस्टम में ये सारी चीज़ें की गई। मेरे ख्याल में वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि देखें लोगों में रिएक्शन आता है अगर डबल स्टैंडर्ड्स हों, दोहरा मयार हो, तो फिर लोग इस वाले मुहावरे के पीछे जाते हैं कि भाई ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता। तो अगर ये कुत्ते में भी फ़र्क किया जाएगा तो मेरे ख्याल में फिर इंसानों में इस पे उमर भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की थी कि उन्होंने कहा था आप नाचे तो फैशन, हम नाचे तो मुजरा। हाँ, तुम पिए तो हलाल और हम पिए तो हराम। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए फिर मैं तो ये भी अब कहता हूँ, देखिए ना, तकरीर में लाइफ डालने के लिए बिल्कुल, फिर तो हम ये भी कहते हैं लोगों को पॉजिटिव उसमें चैनलाइज करने कि भाई अगर मेरे कुत्ते का मीटर किसी दिन घूमा, हाँ, तो वो टॉमी तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर वो बुलडॉग जरूर बनेगा। वाह वाह, बेटा ना तुम्हारी खैर है ना तुम्हारे टॉमी की खैर है। वाह, ये सिर्फ गीदड़ भक्ति होती है, कोई अल्लाह ना करे लोगों को नेगेटिव और उसमें वायलेंस की तरफ नहीं ले जाना। फिर ये कहा जाता है वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, बिल्कुल वायलेंस बीगेट्स वायलेंस, तो फिर ये नहीं होना चाहिए। सर ये तो हकीकत है, नफरतें आप नफरतें फैलाएंगे आपको नफरतें मिलेंगी, बिल्कुल आप मोहब्बतें बांटेंगे सो शैल यू रीप, जो बोओगे वही काटोगे, बिल्कुल आप मोहब्बतें बांटेंगे आपको ऐसी ऐसी मोहब्बतें मिलेंगी, आपको भी मिली हैं माशाल्लाह, अभी हम बात करेंगे। लेकिन कई कई मोहब्बत, हाँ मतलब पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली हर फील्ड में मुझे लगता है, बट एक होता है ना कि आप चूँकि डॉक्टर भी हैं, तो पॉलिटिक्स में कभी कोई ऐसा टाइम आया हो आपके ऊपर जब आपने सोचा होगा नहीं यार बेटा तू डॉक्टर ही ठीक था? देखिए मेरी उम्र के जो बहुत सारे लोग हैं इस वक्त मेरे साथ, वो आइडियोलॉजिकली अभी भी इतने मोटिवेटेड हैं कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का भी सेवियर, पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने का अगर कोई मौका मिल सकता है तो वो आइडियोलॉजिक मिडिल क्लास इमेंसिपेशन में, वेरी ट्रू, एक आम आदमी को एम्पावर करती, बिल्कुल, और उसमें अगर मरकज़ के पास इख्तियारात थे, फिर सूबों को भी मिले, फिर जो 130 पाकिस्तान के शहर हैं उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना, उन्हें तरक्की का इंजन बनाना। तो मेरे ख्याल में हम ये लेके चले और अब फाइनली हम इस बात में कामयाब हुए कि हमने कौमी ऐवानों पे अपनी ये आइडियोलॉजी को हमने पहुंचा दिया कि भाई यूथ की पार्टिसिपेशन पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। अगला मेयर हर शहर का अगर 35 साल से कम उम्र का हो, एक बेटी डेप्यूटी मेयर हो 35 साल 40 साल से कम उम्र, तो मेरे ख्याल में यही कॉम्बिनेशन चाहिए, हमारा विजन उनका इनोवेशन, ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और अगर लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट हुई तो पहले ये था कि मरकज़ की खुद मुख्तारी के मजबूत मरकज़ मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत, ऐसा साबित है, ठीक है। फिर 2010 में ये शुरू हुआ कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। आज 15 साल के बाद डाउन द रोड अभी भी आप वहीं पर खड़े हैं, बल्कि और पीछे शायद चलेंगे। तो फिर मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ये तजुर्बा शुदा आजमूदा ये निज़ाम है कि मौसर बाइख्तियार खुद मुख्तार खुद कफ़ील खुद कार जो एक बल्दियाती निज़ाम है या मकामी खुद मुख्तारी और शहरों को और मकामी हुकूमत को जो एक खुद मुख्तारी दे, बिल्कुल तो पार देना देने, इख्तियारात वसाइल और फैसला करने का, तो ये अगर दे दें आप, तो मेरे ख्याल में 130 शहर जब आपकी तरक्की के इंजन बनेंगे, पाकिस्तान विल नॉट लुक। तो मेरे ख्याल में ये वाली बात, अब पहले हम तनहा थे जब हम ये बात कर रहे थे आज से 30-35 साल पहले, आज एक जमात है जो शायद तनहा है, ये चूँकि पॉलिटिकल इसलिए मैं नाम नहीं रहा, लेकिन बाकी सारी सियासी जमातें
उनकी जो नई पौध है, जो नए उनके यूथ हैं, वो सब हमारे हम आवाज़ से आवाज़ मिला के कहते हैं। और बल्कि हमारे हक में तो पंजाब असेंबली ने भी एक करारदाद मंजूर की है। क्या बात है। ये जो एमक्यूएम का आईनी पैकेज है, ये जो बल्दियाती इदारों को मौसर और बाइख्तियार बनाने का, ये होना चाहिए 140 आर्टिकल की तशरीह होनी चाहिए, उसकी तरमीम होनी चाहिए। तो मुझे इसलिए रिग्रेट नहीं है, आपका सवाल ये था, इसलिए रिग्रेट नहीं है कि मैं अगर एक डॉक्टर बनता और बहुत अच्छा सर्जन भी बनता, एंड आई डिड सम प्लास्टिक सर्जरीज ऑल्सो। वाह। मैंने उसमें ट्रेनिंग आर्मशिप की सर्जन फैज के साथ। अच्छा। जनरल फैज के साथ। जी जी। हाँ, सर्जन फैज के साथ। वो उस तरह मैं जाना नहीं चाह रहा। तो मैंने जब वो प्लास्टिक सर्जरी की तो मैंने ग्राफ्टिंग भी की यहाँ से, जो स्किन लेके। ठीक है। केसेस थे बॉम्ब ब्लास्ट के, तो वो हमने ये नेक पे यहाँ ग्राफ्टिंग की। तो बहुत सारे ये ऑपरेशन हमने किए, लेकिन मैंने कहा कि ये जो पॉलिटिक्स है अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ एक्चुअली, इसने लोगों को अपने शिकंजे में लिया। हर तरह का जबर है, इसे निकालने के लिए ये प्लेटफॉर्म है जिससे कि हमें आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि आज हम इस हद तक कामयाब हुए हैं। और फिर देखिए, मैंने तो मेयर कराची था 27.5 साल की उम्र में, फिर 6ठी मरतबा मैं नेशनल असेंबली में इलेक्ट हुआ हूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 मरतबा सूबा असेंबली। कहते हैं पॉलिटिकल सर्वाइवर हैं आप। हाँ, तो ये क्यों कहते हैं आपको? मतलब ये पार्टी की वजह से हुआ, या कराची की बसों में सफ़र करने की वजह से हुआ, या जो बाथरूम में बंद किया जाता था उसकी वजह से हुआ? मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आके कहीं ना कहीं उजागर होती नज़र आती। बिल्कुल। आपकी शख्सियत बिल्डिंग में इन चीज़ों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट कोई है। प्रैक्टिस होती है, हाँ, कोई एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है लाइफ में? रेजिलियंस डेवलप हो। बिल्कुल। लेकिन रेजिलियंस ऐसी ना हो कि आपको रोबोट या मशीन बना दे, आप बेस हो जाए। बिल्कुल। कि भाई गैस नहीं, लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, पानी, लेकिन फिर आप उनके खिलाफ। डॉक्टर साहब, ये सब तो हो रहा है। हाँ। लेकिन इनके खिलाफ आवाज़ उठा के इन सब का एक ऐसा सोल्यूशन देना है कि भाई टैक्सों का निज़ाम मुनसिफाना हो, एक, मकामी हुकूमत बाइख्तियार हो, बिल्कुल, 2, तीसरा जो ऐसी इस्लाहात होनी है, लैंड रिफॉर्म्स या इस तरह की, वो होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया में रिफॉर्म्स हुई हैं। तो मैं तो कहता हूँ, देखें ना, एजेंडा और रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। तो 2016 के बाद जब हमने टेक ओवर किया एमक्यूएम को, तो हमने रिफॉर्म पे गए। बहुत सी चीज़ें पार्टी के अंदर हमने सही की, अनस्क्रूपुलस अनवांटेड लोग नहीं चाहिए। फिर हमने रीऑर्गेनाइज किया, मर्जर किया, सेंसस में निगरानी करके कराची की पॉपुलेशन को 32 से 37 किया, राइटफुली सिंध की। इसी तरीके से फिर हमने ये आईनी तरमीम पैकेज दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी हमने ये केस जीता, ये जो आईनी तरमीम का है, बल्दियाती खुद मुख्तारी का। फिर इसके अलावा हमने 54,000 नौकरियां दी गई थी, जिसमें कोटा सिस्टम को भी फॉलो नहीं किया गया। वो हम हाई कोर्ट में गए, हम वहाँ से वापस लाए। वाह। तो जहाँ जहाँ लोगों का हक अगर सल्ब होता है, उनके लिए खड़ा होना, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। 54,000 को तो नौकरियाँ वापस मिली ना, ठीक है, लेकिन 4 करोड़ के शहर में इतना बड़ा इम्पैक्ट, या तो सेंसस में 4 करोड़ क्यों नहीं आते? वो 2.25 करोड़ से बढ़ के ही नहीं दे रहा। ये इस बार 32 से 37% हुए ना। हाँ, इंशाल्लाह ताला अगले सेंसस में 42% हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगले में हो सकता है कि 47 हो। फिर हैदराबाद और सक्कर नवाब शाह मिला के यू में वन डे सी अ चीफ मिनिस्टर फ्रॉम अर्बन एरियाज ऑफ सिंध, भी ठीक है, दिस इज वन वे। हाँ। लेकिन अगर ये आईनी तरमीमी पैकेज हो जाए, तो फिर वो लड़ाई सीएम के स्लॉट की नहीं है, फिर तो लाड़काना का मेयर भी एम्पावर्ड होगा, नवाब शाह के भी होगा, उसका भी आप नाम सुनेंगे। वो भी सहरा में जो है वो नखलिस्तान बनाएगा, गुलिस्तान बनाएगा, बिल्कुल। और वहाँ भी छोटी सनतें लगेंगी, वहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो सारा प्रेशर, तो हम सारे अपनी मदद आपके तहत चले जा रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प किए जा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली होता है, इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी पॉलिटिक्स में आती है कि कई दफ़ा उम्मीद बनने लगती है तो कुछ ना कुछ हो जाता। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अनप्रिडिक्टेबिलिटी है या कराची के मौसम में ज़्यादा है? ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ना, हाँ, और उसमें जो भी एजेंडा नेशनल बनना चाहिए, बिल्कुल, विच इज़ दी मोस्ट एसेंशियल नीड ऑफ दिस टाइम, वो नहीं हो रहा। और उस नेशनल एजेंडे में कराची जो है वो भी उसकी तरजीहात में होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक नेशनल एजेंडा सारी जमातों का पाकिस्तान के लिए, और एक
कराची एजेंडा, कराची की जमात हो बिल्कुल कि भाई हम बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ें, लेकिन कुछ जगहों पे हम एक कंसेंसस तो बिल्ड करें। हमें जब लोकल गवर्नमेंट से ये जो अभी हमारे मेयर है वहाँ से पूरी कराची को वो रिलीफ नहीं मिल पा रही किसी वजह से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, नहीं दे पा रही, जो वजह भी है, तो फिर हम फेडरल गवर्नमेंट से 2.5 अरब रुपए पर एम 40 बिलियन हम इस 1 साल के लिए लाएँ। उससे हम कुछ सड़कें, कुछ गटर, कुछ पानी के मसाइल हल कर रहे हैं, और उसके लिए हमने इवेंट्स क्रिएट किए हैं इज्तिमात के। सरजानी टाउन वॉज एन आई ओपनर फॉर आवर ओपोनेंट्स। अभी 15,000 से ज़्यादा लोग थे, और अब 30 नवंबर हम मलीर में यही शो रिपीट करने जा रहे हैं, और उसमें हम लोगों को एतमाद दे रहे हैं। कराची की सड़कें बिल्कुल सही क्यों नहीं होती? देखिए बिल्कुल सही, तो जब सब मिलकर करेंगे तो होगी। हम अपना हिस्सा डालेंगे। 2.5 अरब में जितनी सड़कें, 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज नेशनल असेंबली, उसमें आप देखेंगे बहुत सारी गलियां, बहुत सारी उन इलाकों की सड़कें ठीक होंगी, लेकिन बहुत बड़ी शाहराहें तो केएमसी की, वो तो उन्हें करनी। मैंने एक चीज़ ऑफर की, क्यों इतना बटावा है डॉक्टर साहब सारा ये चीज़ें? ये मैं वाकई में पूछना चाहता हूँ। देखें, अगर किसी ने कोई बात कर दी कराची के ख़िलाफ़ तो एक वाह वेला मच गया, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे रहते हुए हमारा दिल दुखता है। मुझे तकरीबन 23-24 साल हो गए कि मैं बाकायदा कराची में हूँ, और मैं बहुत सारी चेंजेस मैंने देखी हैं यहाँ पे, लेकिन बात यह है कि कई दफ़ा तकलीफ़ होती है, बिकॉज व्हेन यू आर पेइंग टैक्सेस और आप दुनिया की हर चीज़ कर रहे हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो सड़कों की जो हालत है, बारिशों में जो हालत हुई आपको पता है, 8-8 दिन 9-9 दिन लाइट नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। मैंने तो कई दफ़ा ये बोला भी है, मैंने कहा मुझे लगता है तुम लोगों की टायर वालों के साथ कोई दोस्ती आ रही है कि तुम लोग चाहते हो कि हम हर 6 महीने में टायर बदल लें, या सस्पेंशन जो होते हैं, मैंने कहा उसके साथ कोई तुम्हारे शॉक्स वालों के साथ भी कोई तुम्हारी लगी हुई है, तो गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। बाइक पे कितने लोग गिरते हैं बेचारे, सड़क में अचानक गड्ढा आ जाता है, तो ये कब कैसे सही होगा? ये क्यों एक बैठ के कंसोशियम ये नहीं होता कि चलो यार एक ज़रा इस तरह का माहौल कर देते हैं कि कम से कम एक जो मेन जगहें कम से कम वो तो अच्छी। देखिए लाहौर की जो डेवलपमेंट है और प्रोग्रेस वो बहुत बेहतर है बाकी शहरों से। इस्लामाबाद, लाहौर, हाँ लाहौर बिल्कुल पंजाब की अगर अच्छा, इवन सर खैबर पख्तूनख्वा भी, इवन फॉर दैट मैटर, हाँ दैट मैटर, खैबर पख्तूनख्वा भी बहुत बेहतर है। अच्छा, बट वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स ना वहाँ के सारे शहरों को ओन करते हैं, तो अगर उनके मेयर और लोकल गवर्नमेंट्स इतनी एम्पावर्ड ना भी हों तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ा, वो ओन करते हैं। हाँ। अच्छा, अगर मुल्तान का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तो फिर मुल्तान की भी किस्मत बदल जाएगी। अच्छा, कराची से ये उम्मीद थी कि जब यहाँ से एक पार्टी के बानी ने भी इलेक्शन जीता, फिर उसी पार्टी के सदर भी आए, लेकिन 4 साल अगर उनको मिले तो उन्होंने भी उस तरह तवज्जो, फिर गवर्नर उनके थे, तो इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर को ओन करना है कराची, बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ओन करना। अगर वो ओन ना करे तो फिर एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट दे दे। जो थोड़ा बहुत एम्पावरमेंट मुस्तफा कमाल साहब को मिला या मुझे मिला, तो जितने अंडर पासेस, बाई पासेस, फ्लाई ओवर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स अगर हमारे ज़माने बने, 10 करोड़ गैलन पानी ऐड हुआ तो वो मैंने किया K2 में, 10 करोड़ गैलन पानी बाद में ऐड हुआ K3 तो मुस्तफा भाई ने किया। 2008 के बाद तो एक बूंद नया पानी कराची में नहीं मिला, K4, तो हमने वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से कहा आप ले लें, प्राइम मिनिस्टर लिया। हाँ। अब 3 सालों में 75% K4 पे काम हो गया। बिल्कुल। अगले साल इंशाल्लाह 26 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी कराची को मिलेगा। हम तो फिर भी टैंकर पे रहेंगे सर, हम जा रहते हैं। देखिए इन हालात में भी जहाँ हर तरफ रुकावट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रुकावट है यहाँ से निकल के यहाँ जाए, ये हम कोशिश कर रहे हैं। अब एक सबसे बड़ी रुकावट है लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करनी। हाँ। वो हम इस तरह जा रहे हैं, सीधा रास्ता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बात को आज नहीं समझा गया, पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ लोग समझ रहे हैं, हाँ। सियासी जमातें समझ, और ये बिल पास नहीं हुआ, 26वीं तरमीम में नहीं ऐड हुआ, 27वीं में नहीं हुआ, 28वीं में वादा किया गया ऐड होगा, एक पार्टी की तरफ से बड़ी रुकावट है। अगर ये रही और ये पास नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि फिर ये लोग सीधा जाने की बजाय राइट और लेफ्ट चले जाएंगे और नए सूबों का मुतालबा करेंगे, जिसका कि पोटेंशियल सिंध में बहुत अच्छा नहीं है। अल्लाह ना करे यहाँ भाई और भाई के दरमियान बहुत ज़्यादा खलीज हो जाएगी, अर्बन और रूरल सिंध डिवाइड बहुत बढ़ जाएगी, हम नहीं चाहते। इसीलिए हम अपने दोस्तों और भाई से कहते हैं कि इस पर जो है वो कोई कंसेंसस कर लें तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन। डॉक्टर साहब, अगर 20 साल के फारूक सत्तार को मशवरा देना, क्या मशवरा दें? 20 साल के बाद? हाँ भाई
मेरी एज तो शायद अभी भी 20 पे ही रुकी हुई है ये ना। तो मैं इसलिए मानता हूँ। 20 प्लस 35 40 अब जो भी उसमें ऐड कर हाँ। वो नहीं, एक्सपीरियंस प्लस ना करें आप। है ना। तो पैशन तो वही है, हाँ, पहला इश्क तो, एनर्जी भी वही है। एनर्जी भी वही है। ये वही है जो लेकिन कि- मशवरा क्या देंगे आप 20 साल के फारूक सत्तार को? मशवरा ये देंगे कि हाँ, अगर ये जो तजुर्बा हुआ उसमें जो गलतियां हुई हाँ, वो ना होती तो बात अच्छा, वाह वाह वाह, ठीक है ना। और गलतियां हुई हैं तो फिर उसका अदराक होना चाहिए, वाह। और उससे उन गलती के लोगों से माफ़ी मांगने में वही है जिनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, वाह वाह। और फिर ये तय करना चाहिए कि अब गुरेज करेंगे वो गलतियां फिर से नहीं करेंगे, बिल्कुल। और उन गलतियों का इजाला भी करेंगे, और उसके इजाले के लिए शायद हमारी ज़िंदगी आज उम्र जिस स्टेज पर है शायद इतना टाइम ना हो हमारे पास, तो इस बात की ज़रूरत है कि एक नई क़यादत, एक ऑर्गेनाइज्ड नई लीडरशिप 40-35 साल से कम उम्र के नौजवानों की लाके उनके हवाले ये हमारा की जाए। इसके अलावा ये मशवरा देंगे पार्टी के कैडर्स में भी, और जब लोकल गवर्नमेंट का जो 1.5 साल के बाद इलेक्शन भी हुआ उसमें, ठीक है, 50% कोटा आप अपने 35 साल से कम उम्र के बच्चों को दें। हमारा विजन, उनका इनोवेशन, यू विल सी द बेस्ट कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह। और गलतियां हुई उनको बताएंगे कि ये रिपीट मत करना, बिल्कुल, दिस इज द वे फॉरवर्ड। एक क्रिस्प है, हाँ। क्रिस्टल। तो किसी ने क्या खूब कहा था डॉक्टर साहब कि काश मैं बुढ़ा पैदा होता और बच्चा होके मरता। देखिए, ये देखें क्या एक एक्सपीरियंस ऐसे ही आप गेन करते हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ, मतलब कहते हैं ना सो मेनी थिंग्स, इन्वेंशन जो सारी हुई है, सारी इन्वेंशन वो सारी उस एज से निकलती हाँ। है ना। अच्छा, रिस्क भी वही बच्चा लेता है, हाँ। और अगर कहीं इधर उधर किसी के घर पे दरवाजे पे भी खड़ा है, वो 15 साल से 25 साल की उम्र का बच्चा खड़ा है, किसी चीज का भी पैशन हो, बिल्कुल, वो किसी तरह का भी इश्क हो, हाँ, वही एज है। सर दीवारों पे कोई बड़ी उम्र का आदमी थोड़ी चलता है, नहीं चलता, बच्चा चल जाता नहीं है, चलता। वो कहता है मैं चल जाऊंगा, नहीं सिंगल दीवार है तो क्या हुआ। नहीं चलता। लेकिन जब मुझे गजनफर काज़मी गिरफ्तार करने आए थे, हाँ, हाँ, वहाँ पर अजीज़ाबाद में, हम वहाँ पे थे खुर्शीद मेमोरियल हॉल में, तो मुझे मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने मदद की। 14 फीट की छत, वो दीवार मैंने फलांगी थी, वाह। 14 फीट की, और फलांग कर मैं वहाँ से गया। हाँ डॉक्टर साहब यहीं रोकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे हमने ज़रा लंबी कॉन्वर्सेशन करनी है, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ ही रहिए। लीजिए भाई, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। और आज हमारे जो गेस्ट हैं फारूक सत्तार साहब, कुछ भी हो जाए, मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ, जब कोई जिस आपका ताल्लुक फील्ड से होता है उस पर कॉन्वर्सेशन मस्ट हो जाती है, और वो कॉन्वर्सेशन कहीं से कहीं चली जाती है। ब्रेक से पहले भी एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी, हम जाएंगे उसकी तरफ डॉक्टर साहब, लेकिन ऑब्वियसली देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हर इंसान की ज़िंदगी में, और वो है मोहब्बत, और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे अगर मैं बहुत सारी बातें करूं और उसमें ये बात ना हो, तो मुझे लगता है कि बात मुकम्मल नहीं हो पाती, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको लोड शेडिंग भी तंग करती है, आपने कहा आपको गैस आती जाती रहती है, सिलेंडर भी आप लगवा रहे होते हैं, और कई दफ़ा तो कई मोहब्बतें, यकतरफ़ा मोहब्बतें बहुत तंग करती हैं, वो बड़ी तकलीफ़देह होती हैं, जो बिल्कुल ही यकतरफ़ा होती हैं, क्योंकि उन्हीं की शादियों में जाके अक्सर आपको फिर खुदा हाफिज़ भी कहना होता है। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपने इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम फेस की? देखिए, मैंने कहा ना कि पहला इश्क या प्यार, और जो सच्चा इश्क होता है, हाँ, वो तो इस नज़रिए से ही है। बिल्कुल। इसकी वजह से फैमिली लाइफ ने भी सफ़र किया, हाँ, और पर्सनल लाइफ ने भी सफ़र किया ना। और जाहिर है कि अब अगर मैं ये बताना शुरू करूं कि देखिए, ये तो हर एक की ज़िंदगी में है कि हम हुए, तुम हुए, कि मीर हुए, सभी उसकी जुल्फों के असीर हुए। वो तो मतलब यू कांट एस्केप दैट। अच्छा, उसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ये सुपरमैन की आप सोचें, फिल्म देख रहे हैं, उसमें भी लव स्टोरी चल रही है होती ना, जेम्स बॉन्ड की जितनी सीरीज हाँ, देख लें, एक अलग लव स्टोरी चल रही है, चाहे वो रॉजर मूर से शुरू करें, हाँ, उसके बाद मतलब आप डैनियल क्रेग तक आ जाएं, डैनियल क्रेग तक आ जाएं, कुछ भी आप कर लें,
तो मतलब उसमें सब में है ये। बिल्कुल। अच्छा, जबकि उनको दिखाया गया उनका किरदार, वो लड़ रहे हैं एक जायज़ बात के लिए, बिल्कुल। लेकिन उसके दरमियान में कहीं ना कहीं वो पॉज लेते जरूर है सर, एक नेचुरल मोहब्बत का इंस्टिंक्ट है पॉज ना वो। लेते हाँ, जरूर, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल। तो देखें, अब इसमें ये मत अगर ये नहीं होती तो बंदे को टेंशन होती है कि भाई ये हो क्यों नहीं रही हाँ, है। ये हो क्यों नहीं रही है। हाँ, हम तो अब बच्चों को देख रहे होता है ना कि सही तरफ चल रहे हैं, नहीं चल हाँ, रहे नहीं हैं। चल रहे, क्या हो रहा है। हाँ, देखें, तो उसमें मेरी ज़ाहिर है कि शाहिदा हैं और अफशा हैं, वाह वाह, 2 शादियाँ हैं मेरी। माशाल्लाह। और अब अगर इसमें मैं किसी एक के लिए बात ज़्यादा करता हूँ तो फिर मेरे घर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है कि लाइफ को पीसफुल रखने के लिए। हाँ, अब दोनों से जब शादी हुई तो उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत भी थी अच्छा। और ज़ाहिर मोहब्बत भी थी। प्रेशर कहाँ पे ज्यादा था, जो पहली शादी थी कि असल बचपने में? ज़ाहिर है कि अफशा की एज भी कम थी ना उस वक्त। हाँ, तो उस वक्त मेरे जो कमिटमेंट्स थे एज मेयर ऑफ कराची, और एक 27-27.5 साल की उम्र में मेयरशिप हुई, 28.5 साल की उम्र में जो शादी हुई, एक साल शादी के हो बाद, और धूम धड़के से हुई। माशाल्लाह। पार्टी ने एक वलीमा किया, वाह बागे जिना वो पोलो ग्राउंड में किया, वाह। तो 6000 लोग इनवाइटेड थे। तो वो तो एक बड़ी वो थी। भाभी घबरा नहीं गई कि इतने लोग क्यों आ गए? भाभी तो उस वक्त तो खुश थी ना, अच्छा, और जाहिर है कि फिर उतना वो भी मिला, मुंह दिखाई और ये हाँ। सारी चीज़ें, चूँकि पार्टी ने वो अरेंज सारी किया था। हाँ बिल्कुल। पार्टी ने वो जो सारी जिम्मेदारी सरअंजाम दी थी ना, तो जो भी गिफ्ट्स मेरे आए थे, आधे से ज़्यादा गिफ्ट्स मैंने ले जाके पार्टी को दे दी, वाह, इसलिए कि पार्टी ने उसकी जिम्मेदारी दैट्स उठाई। सो स्वीट ऑफ यू। तो ये मैंने किया, तो उसको उस वक्त किया, जो एमकेएम के बानी हैं उन्होंने बड़ा पसंद किया। अच्छा, क्या देखें, ये कैरेक्टर होता है कि भाई एक आदमी अपने ऊपर एक बोझ फील करे कि अगर पार्टी ने मुझे ये इज्जत दी, हाँ, ये मकाम दिया, तो मुझे उसको कहीं ना कहीं उसको लौटाना भी है, मेरे बिल्कुल। पर एक वो है। तो ये होना चाहिए, ये चीज़ें पॉलिटिक्स डॉक्टर साहब, यहाँ तो जो शादियों में आए हुए होते हैं वो गिफ्ट उठा के ले जाते हैं दूल्हा दुल्हन के। हाँ, ऐसा है। ये भी मतलब है कि इन्हितात बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा। हमारी कदरें बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। हाँ, तो बहुत सारे देखें, अभी तो political पिछले reforms- 4-5 सालों में मैं आपको बताऊँ, एक नया काम शुरू हुआ है। जनाजों पे और शादियों पे मोबाइल चोरी होते हैं, आपकी जेब से मोबाइल निकल जाता है। देखें, बहुत अफसोस के साथ जब मस्जिद में आप जा रहे हैं, हाँ, मेरा तो वहाँ आपके मेरा मस्जिद जूते- में से निकला। जूते या चप्पल चोरी हो जाते ये हैं। तो पुराना गेम है ना। हाँ, हाँ, तो मगर जब वो गेम है तो मोबाइल तो जाहिर है कि हाँ। बहुत एक्सपेंसिव है ना, वो तो जिसको जो चप्पल अच्छी लगती है पहन के चला चला जाता है। जाता है। हाँ, और मैं मोबाइल कितनी भी- दफा नंगे पाँव आया हूँ। हाँ, कई दफ़ा ऐसा हाँ। हुआ है, सबके साथ ही हुआ है। कई दफा सोचा मैं भी पहन लेता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़ो। फिर हम क्या करते थे कि इंतजार करते थे जब सब चले जाते थे, और आखिर में अगर कोई चप्पल बच गई तो वो पहन के जाते थे। हाँ ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल, और उसकी इतनी खस्ता हालत होती थी कि हाँ, आप लेकिन सोच क्या नहीं करें? सकते। मरता क्या ना करता। वाह, हाय 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 हाय। तो ये है, लेकिन वो जो है ना 20 साल के डॉक्टर फारूक सिद्दीकी हाँ। को फोकस जो गलतियाँ की नहीं करनी, हाँ, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, जिसमें एवरी टैक्सेबल इनकम इज मस्ट बी टैक्स्ड एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। फिर उसके बाद लोगों को एम्पावर करने के लिए जो इकोनॉमी के लिए आप कर सकते हैं वो करें, लैंड रिफॉर्म से सारी चीज़ें 20 साल का लड़का समझ लेगा ये सब कुछ? नहीं, वो समझ लेगा, इसलिए कि उसको फिर तजुर्बे नहीं करने। हाँ, हमने बहुत सारी जो है ना वो होते खाए, कभी डूबे फिर उभरे। मेरे ख्याल में अगर ये क्रिस्प उनको फार्मूला दे दें नेशनल एजेंडा के लिए, लोकल एजेंडा के लिए, तो ठीक मेरे है। ख्याल में, और फिर ये कि 50% उसकी पार्टिसिपेशन नेक्स्ट इलेक्शन। अभी आप भाभीियों का जिक्र कर रहे थे, तो ये सवाल दिमाग में आ रहा है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉलिटिक्स लगती है या घरेलू मामलात कभी कभी लगते हैं? देखें, अभी क्योंकि तक का जाहिर सी बात है- तजुर्बा तो ये है हाँ, कि जो कुछ बचपन में सीखा, जो पॉलिटिक्स ने सिखाया, वो पॉलिटिक्स में भी काम आया और घर पे भी काम आए। अरे वाह 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 पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, वाह। ठीक है ना। लेकिन हम तो फंस जाते हैं डॉक्टर साहब। है? अभी कभी कभार घर में किसी बात पे जिस तो बहस हो ऑथेंटिसिटी के साथ झूठ है। केस 9 में बोला है। अरे मैं तो फंस अगर गया हूँ उसको डॉक्टर कहीं साहब, पर आप भी- सोच नहीं अगर सकते। कहीं पर भी बोलो तो मेरे नहीं, ख्याल मैं में- तो अब अगर कहीं पे आप कोई मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ठीक है ना, बेगम से, हाँ, तो कहती है ये ड्रामे के डायलॉग ना बोलो। अरे भाई ये तो किसी ड्रामे में नहीं था यार। कहीं पे आप कोई ऐसी बात समझा रहे हैं तो ये ड्रामे जो है ना ये सेट पे किया करें। तो ये आपके साथ होता है? देखिए, हमारी बेगमात जो है ना हाँ, बहुत समझदार हो गई बहुत ज्यादा है भाई, ना, माशाल्लाह। और वो माशाल्लाह। कहती है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, वाह, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। किसी चीज को छुपाने के लिए बेगम की तारीफ करे। तो ये भी
फंस जाते हैं। आपको कभी ये पड़ती है बेगमात से कि ये अगर आप घर में सियासत मत करें? टाइम नहीं दिया, हाँ, और मैं फिर खुश करने के लिए कपड़ों की भी तारीफ कर रहा हूँ, अगर हाँ, मैं जो निखार है उसकी भी तारीफ कर वाह रहा हूँ, वाह वाह, बनना सवरना उसकी भी तारीफ कर वाह रहा हूँ, वाह वाह, तो वो कहती है दाल में कुछ काला है। अच्छा, ऐसा होता है। लेकिन मैं, ईमानदारी की बात है, जो बात कहता हूँ दिल से कहता हूँ, सिंसियरिटी से कहता हूँ। ये तो आप ऑनर कह रहे हैं। लेकिन लेकिन निभाना हाँ, इतना आसान नहीं। इतना आसान नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं आई एम वेरी लकी कि जो मेरी वाइफ है हाँ, वो भी मुझे बहुत स्पेस देती है, माशाल्लाह, ठीक है ना। माशाल्लाह, उनमें दोनों में आदत नहीं है उनमें कि वो मेरे टेलीफोन के अंदर झांक कर दे, हाँ, ये भी नहीं है। यानी ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, ये तो ट्रस्ट का लेवल ट्रस्ट होता का है ना लेवल है डॉक्टर ना, साहब। ये अल्लाह बिल्कुल। का शुक्र है। हाँ, तो इसलिए फिर मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बिल्कुल। मुझे फिर उस ट्रस्ट के लेवल को कायम और ये रखना बड़ा मुश्किल होता है जब मुश्किल बीवी आप पे ट्रस्ट करती है ना, हाँ। वो लेवल फिर आपका जो है ना वो एक जिम्मेदारी आ जाती है आप पे। आप कहते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ। और बड़ी मज़े मज़े की कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं डॉक्टर साहब से, दिल खोल के रख दिया डॉक्टर साहब ने। लेकिन क्या करें जी, थोड़े पैसे कमाने होते हैं। तो हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ पे। लीजिए जनाब, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही थी। एक बात से बात निकली कि जब आपका साथी, आपकी बेटर हाफ आपके ऊपर ट्रस्ट करती है तो आप पे कितनी जिम्मेदारी पड़ जाती है डॉक्टर साहब, और आपको फिर वो जिम्मेदारी निभानी होती है। हाँ, और वो सिर्फ ढीठ बनकर नहीं निभा सकते आप। अच्छा, हाँ, कि आप हर दफ़ा मना लें, हाँ, वो बेचारी मान जाए, हाँ, और उसके बाद फिर वही जो गलती अगर आपने की या कम से कम उसका कहीं से इम्प्रेशन आया, तो फिर तो ये मेरे ख्याल में फिर नहीं चलता, ये फिर नहीं चलता। फिर नहीं चलता। नॉर्मली अगर भाभी गुस्सा करती हैं या आप गुस्सा करते हैं तो कौन सुनता है? मुझे कम गुस्सा आता है, उसको ज़्यादा गुस्सा आता ये था तो, पहले, ये तो, अभी भी। अब ये तो सर एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये कि हमने ये तय हमसे किया पूछो सर। अच्छा खैर, एक चीज़ तय हमारे दरमियान कि अगर उसको गुस्सा है तो मैं सुनूंगा उसकी साइड, ठीक है, हम तो सिर्फ सुनते हैं ताकि वो वेंट आउट करे जो भी बिल्कुल उसकी वो है बरहमी। और अगर मुझे गुस्सा है तो शी विल लिसन, और मैं वेंट आउट करूँ अपने उससे। आपके पास तो फिर भी सर 2 खिड़कियां हैं वेंट आउट करने के लिए। मैंने दोनों को इस थ्रेट में भी रखा है अच्छा, कि भाई अगर मैं कराची में हूँ, अफशान यहाँ है, हाँ। इस्लामाबाद में शाहिदा है, तो अगर तुम दोनों ने मुझे ज़्यादा तंग किया तो मैं लाहौर चला अच्छा डॉक्टर साहब, मजाक है। हाँ बिल्कुल मजाक के तौर पे। डॉक्टर साहब, हमें ये भी पता चला आप भाभी के साथ बैठ के पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं। हाँ ना, हम लोग रात को, जहाँ मैं 1-2 टॉक शो देखता हूँ, हाँ, रात को 2-2.5 घंटे में ये करता हूँ। अच्छा, तो उसी में मैं कोई ना कोई सीरीज ले लेता हूँ। हाँ हाँ, और केस 9 मैं बहुत ज्यादा उससे देख रहा हूँ। अच्छा हाँ, वो Critically थोड़ा भी देख रहा- हाँ। शाहजेब की वजह से भी देख रहे होंगे। नहीं, नॉट नेसेसरी, लेकिन शाहजेब ने अच्छा काम किया, हाँ, उसकी वाइफ ने अच्छा काम किया, Thank you. दोनों को इसका क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। और फिर जमा तकसीम है, जमा तकसीम बहुत और- बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। फैमिली लाइफ की जो इंटरनल सारी चीज़ों को जिस तरह उजागर किया, उफ, उसके बाद यानी कंबाइंड फैमिली की फ़वाइद क्या है, हाँ, जॉइंट फैमिली की, और फिर अलग हो जाने के भी फ़वाइद या नुकसान क्या है। तो मतलब बड़ी खूबसूरत है। फिर इसी तरह मेरी ज़िंदगी है तो, अच्छा वो अभी शुरू, अच्छा मैं नहीं देख पाया अभी तक। बिलाल अब्बास अब और ट्रैवलिंग हानिया तो मीर है। मैं वो अब देखूंगा। बिलाल है तो मैं तो देखूंगा। हाँ, हाँ। तो उसमें मतलब ये कि बहुत बिगड़ा हुआ है, क्योंकि उसके माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी, बहुत पैसा है, और बाकी ये अगर कोई मुखालिफ जिन्स से है तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है ना। अच्छा, लेकिन जहाँ उसको लगता है कि उसको मुंह देने वाली कोई मिली है, हाँ, तो वो फिर कहता है कि यार दिस इज एक्चुअली द गर्ल दैट आई एम लुकिंग फॉर। हाँ। एक्चुअली ही वाज सबकॉन्शियसली सर्चिंग फॉर अ गर्ल, हाँ। कि मुझे कौन डॉक्टर डोमिनेट साहब, आपके नजदीक सच्ची मोहब्बत क्या है? जो साथ दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चाय दे? नहीं, मेरे ख्याल में साथ देने वाली बात है। साथ देने वाली। हाँ, शायद चाय तो फिर खुद ही मिल जाती मिल है। जाती है। क्या चाय, बात है। सब कुछ, चाय भी आती है, चाय भी आती है, सब कुछ आता वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, हमारे पास यहाँ एक मिरर है, हाँ। और इस मिरर में आप जाएंगे और जाके पहले आप अपनी तारीफ करेंगे, और फिर अगर आपको अपने अंदर कोई खामी नज़र आती है तो वो भी आपने अपने आप को बतानी है।
कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी खामी आप बता दें ऑन एयर, को हल्की फुल्की भी बता सकते हैं, ठीक है ना? आइए, ये आप यहाँ पे आएंगे, मैं हट जाऊँ, पता लगे आप मुझे कुछ कह गए, ये आप यहाँ पे पहले आप अपनी तारीफ कर लें और उसके बाद जो है आप अपनी कोई अगर खामी आप बताना चाह रहे हैं, अगर नहीं भी हो तो खैर है जी। हियर यू गो। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फारूक सत्तार MQM में कई सालों से हूँ। मुझे कहा गया कि मैं अपने बारे में कोई बात कहूँ, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं अच्छा लिसनर भी हूँ। ऐसा नहीं कि आप मुझे एक स्पीकर के तौर पर ही लें, और मुझसे जो बात कही जाती है उसको मैं सुनता भी हूँ, एंड आई एम अ गुड लिसनर ऑल्सो। पहली बात तो ये है। बाकी हम्बल हूँ या आजिज़ हूँ, मुनकिसरुल मिजाज हूँ, ये तो सब लोग कहते हैं। रीच आउट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लेकिन एक मेरे अंदर खामी है कि जहाँ मैंने कहा मैं लिसनर हूँ और वहाँ अगर स्पीकर हूँ तो अच्छी बात भी शायद करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं गैर ज़रूरी तवालत इख्तियार करता हूँ जब अपनी बात को जो है मुख्तसर करना चाहिए। और ये मैसेज भी मैंने आपको बहुत तवील मैसेज दिया है, तो ये मेरे अंदर खामी है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं इसको ठीक करें, इसको ठीक करें। काफ़ी मैंने ठीक किया अपनी इस खामी को, उम्मीद है कि ये और भी इंशाल्लाह ठीक करूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है, खूबसूरत बात, सीरियसली। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, ये आई रियलाइज कि एक तो जब मुताला होता है, दूसरा आपका एक्सपीरियंस होता है, तीसरा आप इतनी सारी चीज़ों से गुजरे होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास काफ़ी कुछ होता है कहने के लिए, बताने के लिए। शायद उसमें किसी का एक का फ़ायदा हो जाए। तो ये जितनी भी अभी आपसे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है, मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपने कोई बहुत लंबी की। हवाले देने पड़ते हैं, जब देने पड़ते हैं समझाने के लिए, थोड़ी सी गुफ्तगू उसमें लंबी होती है। बिल्कुल। आप भी देखिएगा आपका प्रोग्राम में जब आप एडिटिंग पे जाएंगे, हाँ। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बात तो बहुत सारी और काम की होगी इंशाल्लाह, हाँ। लेकिन फिर भी टाइम, यू हैव टू, वक्त का ही तो सारा खेल है। वक्त के अंदर आपको कहना है ना, ठीक है सर। देखिए ना, ये कहते हैं ना कि आपके पास कितने पैसे हैं वो आपको पता है, वाह, लेकिन आपके पास कितना वक्त है ये आपको नहीं, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, सिर्फ उसको पता। टाइम की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल सर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, रैपिड फायर है, हो नहीं सकते, पहले कभी नहीं हुए ये हम पहली दफा कर रहे हैं? नहीं, ये तो हमेशा हो। अच्छा, रैपिड फायर तो मुझे इन्होंने बताया पहली दफा हो रहा है। नहीं, मैं तो कई प्रोग्रामों में रैपिड फायर बहुत हुआ है। मजाक कर रहा हूँ सर। असल में चलें शुरू करते हैं रैपिड फायर सर। आसान से हैं, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, तो जल्दी जल्दी आप जवाब देंगे। चाय या कॉफी? कॉफी। एक शादी या दो शादियाँ? दो कम से कम। वाह वाह वाह, कम से कम। रेंचोर लाइन या PIB कॉलोनी? रेंचोर लाइन से PIB। ओके जी। पॉलिटिक्स का स्ट्रेस या मीडिया का स्ट्रेस? पॉलिटिक्स का स्ट्रेस अपनी जगह है, हाँ। दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, हाँ। ठीक है। अगर आप एंकर होते, पहला गेस्ट कौन हो? फिर बाकी एंकर्स क्या करते? हाँ, क्या बात है। कराची या इस्लामाबाद? कराची। लंदन या पाकिस्तान? पाकिस्तान। क्या बात है। अगर आज अल्ताफ हुसैन आपको फोन करें, आप उठाएंगे? नहीं, मैंने तो 23 अगस्त को भी नहीं उठाया जब उनका फोन आया था, क्योंकि एक बार तय कर दिया ना। अच्छा। उन्होंने लकीर पाकिस्तान के लिए खींची, मैंने उनके लिए लकीर खींच दी। ठीक है। लाइफ का रियल विलन कौन रहा? अपनी पास्ट परफॉर्मेंस। वाह, क्या बात है। आपके हिसाब से कराची 2030 कैसा होना चाहिए? 2025 से लाख दर्जे बेहतर होना चाहिए इंशाल्लाह। और कुछ एरिया है इम्प्रूवमेंट का जो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह, और वहाँ तक हम पहुँच गए हैं इंशाल्लाह। लोग बेजार हैं, तंग है, मायूस है, नाउमीदी है, लेकिन मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि जो रेसिपी हम अब लेके चल रहे हैं, ये इंशाल्लाह इसका असर है पूरे मुल्क में। और मैं देख रहा हूँ कि ये लोगों में रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्मेंस, ये इस तरफ लोग जा रहे हैं। वाह। आप पॉलिटिकल कैरियर का अगला चैप्टर क्या देख रहे हैं? अगला चैप्टर ये कि मैं कोई छोटा मोटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलूँ। ठीक है। और उसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पाकिस्तान के जो मेन लॉज या कवानीन हैं उनके बारे में, फिर पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी दुनिया में, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में जो मेरा एम्फेसिस है, फिर लोगों को जो है वो इन सारी बात, जैसे लेजिस्लेशन, कानून बनता कैसे है, हाँ। कानून दां होना एक बात है, कानून साजी जो हमें करनी पार्लियामेंट, ठीक है, तो वो सिखाना, रूल्स और प्रोसीजर ऑफ असेंबली एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस वो सिखाना, ठीक है, ताकि जो नए आने वाले उनकी ट्रेनिंग जल्दी हो
अपने पैरों पर जल्दी खड़े हो जाए। क्या बात है। इसी तरह पॉलिटिक्स में जो ट्रेनिंग देनी वो लोगों को ट्रेनिंग दे, उन्हें नजरियाती बनाए, उन्हें आइडियोलॉजी के साथ कमिटमेंट करें। और इज्तिमाइयत जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त और वक़ार का एहतमाम कर देगा अगर मैंने लोगों की इज़्ज़त की, उनके वक़ार को बुलंद करने का सोचा, तो मैं तो खुद ही उस वेव पे फ्लोट कर रहा हूँ, सर्फिंग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लोगों को साथ लेके चलना। क्या बात है डॉक्टर साहब। कराची को ठीक करना ज़्यादा मुश्किल था या MQM को? देखिए MQM को ठीक करना भी मुश्किल है, कराची को ठीक करना मुश्किल है, लेकिन मैं ये बता दूं कि एक वक्त था जब MQM के पास इख्तियार था तो कराची बहुत बेहतर हो गया था। कराची बिकेम द 12th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड। अब कराची इज द 4th अनलिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। ये है असल मसला। तो इसको ठीक करने के लिए MQM ही ओनरशिप दे सकती है कराची में, और बाकी जमातों को भी हम साथ लेके चलना चाहते हैं। मैंने सईद गनी साहब से, मुर्तज़ा वहाब से कहा कि यार जो हमें 2.5 अरब मिला है, हम सीवरेज के काम करते हैं, आप या हम सीवरेज के करते हैं, आप सड़कें बना दें, या आप जो है वो सीवरेज का काम करें, हम सड़कें बनाते हैं। तो ये दोनों की लोग दुआएं देंगे। अभी तो दोनों के लिए वो एब्यूज़ करते हैं और लोग पसंद नहीं करते बहुत सारी बातें। तो अगर ये विन-विन सिचुएशन पे हम जाएँ तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा खेला आपने, क्या बात है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ तस्वीर मौजूद हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उस पर डॉक्टर साहब से कुछ तबसरे भी करेंगे और डॉक्टर साहब उस पर बताएंगे कि ये क्यों, क्या, कब, कैसे हुआ। तो आइए चल के देखते हैं कुछ पिक्चर्स। तो ओ माय गॉड, फारूक साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या पिक्चर है जी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे आप इस तस्वीर के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई अब हम दोनों पे ये जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो गर्मजोशी नज़र आ रही, इसको हम आइंदा भी इस गर्मजोशी को बरकरार रखें आमीन अपने हर अमल से, और जो ये मर्जर है इसको कामयाब बनाएगा। हल्की फुल्की आप लोगों की रही कुछ? देखिए वो तो एक, वो कहते हैं ना कि एक घर में भी जितने मेंबर्स हैं उनके दरमियान रहती है, बिल्कुल एक फैमिली है ना, एक लार्जर फैमिली। लेकिन सर ये मसला ये घर खुला हुआ है ना, ये अच्छा 2 बर्तन भी टकराते हैं। हाँ, ये एहतियात जरूरी है कि हमारी कोई भी हंडिया चौराहे पे नहीं फूटनी चाहिए। हाँ, ये बड़ा मसला है। बस ये है मसला, ये इसका एहतमाम हमें करना है। हाँ, ये समझ लें कि फिर हमारे जैसी इंटीग्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी कहीं पर। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पिक्चर। अरे बाप रे सर, ये बड़ी ये यादगार लम्हा है। तारीख में 2 ठाकुर गुजरे। हाँ, एक शोले फिल्म में था और एक ये ठाकुर, जो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे नहीं दी। हाँ, मैंने कहा मैं वो बात जो कल तुम मुझे सुबह छोड़ोगे और मैं कहूँगा मुझे अभी कहने दो। हाँ, जो मैं परवेज रशीद को बताकर आया हूँ कि भाई हम लंदन से अलग हो रहे हैं। हाँ, जो मैं शाहजेब खानजादा को बता कर आया हूँ कि हम लंदन से अलग हो रहे हैं। शुक्र है 2 गवाह में छोड़ के गया था। अच्छा। मैंने तो मुझे बंद कर दिया था, और फिर सुबह ये तासुर दिया कि हमने शायद कोई डिक्टेशन दिया, वो फारूक भाई अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। दैट वाज नॉट द केस। अच्छा। हाँ, हमने अपना एक फैसला किया। लोग तो कह रहे थे कि फारूक भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट देखिए ना, शाहजेब खानजादों को आप बुला लें, पूछ लीजिएगा किसी दिन वो आपके प्रोग्राम में। हाँ। और परवेज रशीद साहब जो PMLN के सीईओ, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको फोन करके मैंने बताया, उनसे मेरी बात हुई। मैं प्रेस क्लब जा रहा था। हाँ। मुझे उस वक्त की DG रेंजर्स कह रहे थे कि आप जिना कोर्ट्स आए, जहाँ उनका हेड ऑफिस है। मैंने कहा नहीं, मैं पहले वहाँ जाऊँगा, मुझे अरेस्ट करना तो वहाँ से। इट वॉज लाइक दैट। मैं तो वहाँ गया था, मैं क्यों मीडिया में जाता? सही है, कुछ कहने जा रहा था। हाँ। मुझे कहने नहीं दिया गया। चलें, लेकिन गुजर गया, ये गुजर गया, लेकिन हो गया। चलें जी, ये बड़ा याद। ओहो, ये आपकी शादी की तस्वीर जिसका आप जिक्र कर रहे थे। मैंने तो जिक्र करके कह दिया कि भाई इन्होंने और पूरी MQM ने मेरा वलीमा ऑर्गेनाइज किया, मेहमानों को बुलाया, मेरी तरफ से सारी खातिरदारी की, और जो अच्छी रिवायतें हैं, अच्छी बातें, उसको कैसे भूल सकते हैं। ठीक है। शुरू के 15-20 साल टेक ऑफ हमारा बहुत अच्छा था, हमारी फ्लाइट भी बहुत अच्छी थी। फिर समवेयर डाउन दी फ्लाइट जो है ना, वहाँ कुछ चीज़ें डीरेल होने लगी, पटरी से उतरने लगी, और फिर उसकी कीमत हमने अदा की, उसका खमियाजा हमने भुगता। और 22 अगस्त को इन अ वेरी इंटीग्रेटेड MQM, इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ एन इंटीग्रेटेड MQM। तो वो फिर हमें अलग होना पड़ा और हम अलग हुए। सर हमें तो देखें, मैं चूँकि थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ कुछ चीज़ें, हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है सर। हाँ। कि हमें कल्ट नहीं फॉलो करना। हाँ। हमें अपनी आंखें खुली रखनी और हमें जो है वो चीज़ें समझनी है।
तो जिस चीज से अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं और लोग हैं जो उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये तो फिर भी पॉलिटिक्स है सर। तो इसमें तो क्वेश्चन बनता है। देखिए जहाँ MQ के बानी की नेचर में ये चीज़ होगी हाँ कि शायद वो कुछ सवालों से इरिटेट हो जाते थे, तो ये भी तो है बहुत सारे लोगों ने इतना ज़्यादा अपने आप को सबमिट कर दिया था कि उन्होंने भी तो ये आदत डेवलप की। आप शुरू से इतना सबमिट ना करें, अपनी एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट राय भी रखें। और आप यकीन माने जब 12 मई हो रहा था, जो कि हमारी इतनी अच्छी फ़्लाइट थी कश्मीर के ज़लज़ले के बाद, पूरे पाकिस्तान में हमारे फलाई काम, हमारे सियासी काम, एक मिडिल क्लास ऑर्डर जो था ना, वो सर चढ़ के उसका जादू बोल रहा था। लेकिन ये 12 महीने नोज डाइव, हमारी फ़्लाइट क्रैश हो गई। ये 12 मई से पहले मैंने भी समझाया कि ना करें, मुझे आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा ना करें। हमने ये मैसेज दिया। UK का जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर था कराची, उसने कहा डॉक्टर साहब प्लीज़ टेल हिम नॉट टू गो फॉर दिस। और हम उसमें ट्रैप हुए। लेकिन सर ये अच्छा चलें छोड़ें, ये बताएं सलामी कितनी दी? ये तस्वीर, ये एक आपकी जवानी की यादगार तस्वीर। तारिक जावेद भाई हैं। हाँ और ये लंदन में ही है अभी। अच्छा। और ये सिंध के पहले कराची के वजीर आला बने, निगरान वजीर आला। अच्छा। जब जाम सादिक साहब गए हुए थे। ठीक है। तो ये ठीक है। ये किस सन की होगी तस्वीर सर? ये 80 हाँ 80s की है। 83 की। 82-83 जब हमारी तीसरी सालगिरह थी ये। अच्छा। APMSO की। क्या बात, मुझे पता ही रास्ता। क्या बात है सर। और सर इतनी मज़े की कॉन्वर्सेशन हुई है आपके साथ, इतनी मज़े की आप बातें करते हैं, बहुत सारा सच बोल देते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ ना कटे, सब लाइव जाए। सो फारूक भाई ये माइक ड्रॉप मोमेंट है, कोई भी एक ऐसी बात जो लोग सदियों याद रखें, आपके नाम से मंसूब कर दी जाए वो चीज़, तो ये हम आपको मौका दे रहे हैं ये कि आप जो है ये बात रिकॉर्ड पे आज कह दें। तो आइए बिल्कुल मेरे साथ, और ये रहा माइक और आपका माइक ड्रॉप मोमेंट। मैं हट जाता हूँ यहाँ से और 1 2 3 एंड हियर यू गो सर। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। क्या बात है जनाब। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।